हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी जीएस। मैं हूं अनामिका और आज के सेशन में हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी कि इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया बहुत ही आसान ट्रिक से देखने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसे मैंने लास्ट में इंक्लूड किया है। इसमें वो आप अगर देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिक कहाँ पे वर्क कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन वो बना रहे और मैं आप लोग के लिए और भी नए नए वीडियो यहाँ पे फर्स्ट है बिहार जलप्रपात। बिहार जलप्रपात जो कि टोंस नदी पे है। बिहार जलप्रपात कहाँ है? टोंस नदी पे है। और ये बिहार में नहीं, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान स्टेट में है, यानी कि राजस्थान राज्य में है। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? हार, बिहार में हार है ना। हार हम कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। हार कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। और टोंसिल जो होता है गले में होता है। जो टोंसिल बढ़ जाता है तब क्या होता है? हमें गले में खराश होती है। टोंसिल गले में होती है ना, तो टोंसिल भी गले में होता है, हार भी हम गले में पहनते हैं। तो बिहार जलप्रपात कहाँ हुआ? वो टोंस नदी पे हुआ। अच्छा, जो हार है वो जनरली लोग ऐसे नहीं पहनते। जो राजा महाराजा है वो हमेशा राजा जो लोग हैं वो हार पहनते हैं। तो ऐसे हम याद करेंगे कि राजा लोग हार पहनते हैं, हार गले में होता है, गले में टोंसिल भी होता है। तो बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे है और राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे एना जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश राज्य में है। दूसरा है यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा, तीसरा है कपिल धारा जलप्रपात जो ये भी नर्मदा नदी पे है और ये भी मध्य प्रदेश में है। मतलब नर्मदा नदी पे स्थित ये तीनों जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो बस जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किस नदी पे ये जलप्रपात स्थित है। तो इसकी ट्रिक है, एना को हमने अना बना दिया है। एना अन्ना, अगर इंग्लिश में यहाँ पे देखें, इंग्लिश में देखें तो आप एना ANA, तो इसे क्या पढ़ोगे? एना भी पढ़ सकते हो, अन्ना भी पढ़ सकते हो। तो आपको पता है ना मेरा नाम अनामिका है, तो मेरी ट्रिक अब कैसी होती है? धुआंधार होती है। तो आप ऐसे याद करोगे, अनामिका मैम की आवाज़ नर्म है लेकिन ट्रिक धुआंधार है। अनामिका मैम की आवाज़ नर्म है लेकिन ट्रिक, ऑब्वियस ही बात है, मेरी ट्रिक धुआंधार होती है। तो धुआंधार है तो अन्ना से यहाँ बन गया अन्ना जलप्रपात। और नर्म, आवाज़ नर्म है यानी कि नर्मदा नदी। और धुआंधार एक जलप्रपात यहाँ पे है। और कपिल धारा में भी धारा वर्ड है, तो इससे भी हम याद कर लेंगे कि धुआंधार, धार है यहाँ पर भी, आप देख रहे धुआंधार, और कपिल धारा में भी धारा वर्ड है। तो ऐसे याद करेंगे कि कपिल धारा, धुआंधार और एना जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। आपको बस इतना याद करना है कि अनामिका मैम की आवाज़ नर्म है लेकिन ट्रिक धुआंधार है। नेक्स्ट हम चलते हैं भारचुकी जलप्रपात। भारचुकी जलप्रपात ये कहाँ है? ये कावेरी नदी पे है और ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है यहाँ पे बालमुरी जलप्रपात, ये भी कावेरी नदी पे है, नेक्स्ट है यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे होगेनकल जलप्रपात, ये भी कहाँ है? ये भी कावेरी नदी पे है, जो कि तमिलनाडु में है। एक इसमें सिर्फ होगेनकल जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु में है, बाकी तीनों वो कर्नाटक, जो जितने भी कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है उनमें से एक होगेनकल को छोड़कर बाकी तीनों किस राज्य में है? वो है कर्नाटक राज्य में। इसकी ट्रिक होगी, चूंकि कावेरी के बालम शिव होंगे, हमारा क्या मतलब टिप है? सिर्फ चीज़ों को याद करना, फैक्ट को याद करना, आसान बनाना। सो अगर चीज़ें अगर इधर उधर हो भी जाती हैं, ट्रिक आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, बट हमारा मोटिव होना चाहिए कि उस चीज़ को हम कैसे याद करें। तो इसकी ट्रिक है, चूंकि कावेरी के बालम शिव होंगे, तो चूंकि से बनाया भारचुकी,
कावेरी से बन गया कावेरी नदी, बालम से हो गया यहाँ पे बालमुरी, आप देख सकते हो यहाँ पे बालम बालमुरी जलप्रपात, शिव से हो गया यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात, और होंगे होगे से हो गया यहाँ पे होगेंकल जलप्रपात। ये चारों कहाँ पर है? ये चारों कावेरी नदी पे है। बस आपको याद रखना है, चूंकि कावेरी के बालम शिव होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर जोग जलप्रपात, जिसे गरसोपा जलप्रपात भी बोलते हैं और महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। जो जोग जलप्रपात है उसे ये एग्ज़ाम में बहुत ही कंफ्यूज करता है, कभी जोग पूछता है, कभी गरसोपा, तो कभी महात्मा गांधी। ये तीनों एक ही जलप्रपात है, एक ही का नाम अलग अलग नाम है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये शरावती नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। इसकी ट्रिक हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि यह तीनों नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम इसे ये बनाएंगे। आपको पता है महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, अपने घर को अपनी पत्नी को सौंप कर वो योग करने चले गए थे, और उन्होंने जो सर्वाधिक जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? वो श्रावस्ती में दिया था। तो बस ये याद रखना है कि महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को घर सौंपकर योग करने चले गए थे और उन्होंने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से बन जाता है महात्मा से बन जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा से बन जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। फिर अब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को घर क्या किए थे? सौंप कर चले गए थे। तो सौंप से बना, यहाँ पे गरसोपा में देख रहे हैं सौंप, तो घर सौंप कर चले गए थे। सौंप कर कहाँ चले गए थे? योग करने। योग यानी जोग सिमिलर है ना, योग जोग मिल रहा है, तो योग करने चले गए थे। तो जोग जलप्रपात। करने से बन गया कर्नाटक। कहाँ चले गए थे? वो योग करने चले गए थे, करने से बन गया कर्नाटक। और उन्होंने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया, तो श्रावस्ती से बन गया श्रावती। तो श्रावस्ती से आप याद कर सकोगे कि वो श्रावती नदी पे ये जो जलप्रपात है वो श्रावती नदी पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे हुंडरू जलप्रपात, जो कि स्वर्णरेखा नदी पे है और इसकी जो ऊंचाई है वो 74 मीटर है। हाँ, एक नेक्स्ट यहाँ पे जोग जो जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है, वो 255 मीटर है। और यहाँ पे हमने भी क्या देखा? हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? आप जब भी देखते हो स्वर्ण, इंसान जब स्वर्ण पहनता है, लेडीज लोग जो स्वर्ण सोने के गहने पहनती है, तो क्या होती है, रोड पे चलती है या फिर कहीं बाहर जाती है तो डरी रहती है कि कहीं कोई लूट न ले, कोई चोर उचक्का इसे गहने को। आप देखते हो कि आजकल रोड पे वो अब गले की चेन है उसे छीन। आजकल सोने के गहने पहनकर चलना थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए लोग डरते हैं सोने के गहने पहनने से। तो स्वर्ण रेखा तो क्या होता है कि डरू, मतलब लोग डरे होते हैं सोने के गहने पहनने से। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो वो स्वर्ण रेखा नदी पे है। ये आप ऐसे रिलेट करके इस चीज़ को याद कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे पायकारा जलप्रपात कहाँ पे है? वो नीलगिरी क्षेत्र में है। नीलगिरी क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु राज्य में है और नीलगिरी क्षेत्र में है। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? जब आप किसी भी चीज़ को गिरवी रखते हैं ना, जब हम बैंक में किसी गहने को रखते हैं या किसी साहूकार के पास किसी चीज़ को गिरवी रखा जाता है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहले हम उस चीज़ को जो पैसे लिए हैं गिरवी रखकर, तो उसे हम उस पैसे को पहले पाई चुकाना पड़ता है, तब जाकर हमें वो गिरवी रखी हुई चीज़ मिलती है ना। आप किसी चीज़ को गिरवी रखकर, आपने गहने को गिरवी रखा है, उसके बदले आपने पैसे लिए हैं, तो आप पहले पैसे को एक पाई चुकाना पड़ता है, तब जाकर आपको जो गिरवी सामान रखे हैं वो आपको मिलता है। तो ऐसे याद करोगे कि पाई आपको कब चुकाना पड़ता है? जब आप गिरवी किसी चीज़ को रखते हैं। तो नीलगिरी क्षेत्र में है, और नीलगिरी क्षेत्र कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोकक जलप्रपात, जो कि गोकक नदी पे है, तो इस पे हमें ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। और गोकक नदी कहाँ है? वो है कर्नाटक राज्य में, इसकी ऊंचाई है 55 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वराही नदी पर है, वराही नदी पर स्थित है
और ये सर्वाधिक ऊंचा है, ये सर्वाधिक ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में है। इसकी ट्रिक है तो इसे हम कैसे याद करेंगे? राही, जो रास्ते में चलते हैं उसे क्या बोलते हैं? राही। हम है राही प्यार के, आपने गाना सुना होगा ना। हाँ, तो राही जो रास्ते में चलते हैं उसे राही बोलते हैं। तो राही आज भी चलेंगे, अगर रास्ते में आज कोई जा रहा है तो कल भी जाएगा। ऐसी तो बात नहीं है कि राही है जो आज जा रहा है वो कल नहीं जाएगा। तो राही आज भी चलेंगे, कल भी चलेंगे। राही का काम है चलना, तो वो चलेंगे ही, तो आज भी चलेंगे, कल भी चलेंगे। तो कुंचिकल, कल कौन चलेगा? तो राही है, क्योंकि राही का काम है राह चलना। तो ऐसे याद करेंगे, कुंचिकल जलप्रपात वो वराही नदी पे है और ये कर्नाटक में राज्य में स्थित है और ये सर्वाधिक लंबा है। इसकी लंबाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है। सर्वाधिक ऊंचा जो है तो वो है 455 मीटर कुंचिकल जलप्रपात की, जो कि वराही नदी पर है। अब हम देखते हैं जो एग्ज़ाम में जलप्रपात से क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो हर एक जो क्वेश्चन है वो मैंने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन को उठाया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो आप इस टॉपिक को 2-3 बार, एटलीस्ट 2-3 बार यहाँ पे। फर्स्ट है यहाँ पे जोग या गरसोपा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? ये रास मतलब 2009 के एग्जाम में। तो जोग या गरसोपा जलप्रपात का हमने नाम क्या बताया था? इंदिरा गांधी, नो, दिस इज रॉन्ग। राजीव गांधी, नो। महात्मा गांधी, यस, दिस इज राइट। यानी कि जोग जो जलप्रपात है इसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह उत्तराखंड PCS प्री 2009 में, SSC CGL 2016 में, SSC CPO 2017 में और SSC CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये अब क्वेश्चन देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है, जो 4 एग्जाम में पूछा गया है। अब हमने इसकी ट्रिक बना दी है। आपको ट्रिक क्या याद है कि महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को घर सौंपकर योग करने चले गए थे और श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। ये फैक्ट है, हम लोग पढ़े हुए हैं तो हमें याद रहेगा। तो कहाँ चले गए थे? योग करने। अब उन्होंने कहाँ पे दिया था सर्वाधिक? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती, ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना, श्रावस्ती। तो किस नदी पे स्थित है? तो शरावती नदी पे स्थित है। करने से बन गया था कर्नाटक, करने से बन गया था यहाँ पे कर्नाटक। तो किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, महात्मा गांधी या जोग या गरसोपा, तीनों एक ही नाम है, जलप्रपात किस राज्य में है? ये SSC CHSL 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। केरला राज्य में है? नहीं, हमारी ट्रिक में केरला नहीं आता। राजस्थान में है? नहीं। मध्य प्रदेश में? नहीं। कर्नाटक, यस, दिस इज द राइट आंसर। तो महात्मा गांधी योग करने से हमने बनाया था ना कर्नाटक, तो योग करने चले गए थे महात्मा बुद्ध, तो ऐसे बन गया कर्नाटक। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टोंस नदी पे कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो टोंसिल कहाँ पे होता है? गले में होता है। और हार भी हम लोग कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। तो वी हार, अब हम जहाँ हार देखेंगे वहीं पे टिक करेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन में जाएंगे और जहाँ पे हार देखेंगे, क्योंकि टोंसिल गले में होता है, हार भी हम गले में पहनते हैं। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये SSC CGL 2011 का SSC CGL 2011 और SSC CHSL 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हमने क्या ट्रिक याद किया था कि चूंकि कावेरी के बालम शिव होंगे, तो चूंकि से बना था भार चूंकि कावेरी से बन गया था कावेरी नदी, और चूंकि कावेरी के बालम से बन गया था बालमुरी, और शिव से बना था शिव समुद्रम जलप्रपात, होगे से बना था होगेनकल। ये ट्रिक आप याद है ना? तो शिव, कावेरी के बालम शिव होंगे, तो कावेरी इज द राइट आंसर, यानी कि सी सही आंसर है।
नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। हम लोगों ने देखा था सबसे ऊंचा जो लास्ट में हम लोग ने देखा था कौन सा था, वो कुंचिकल जलप्रपात, जो राही आज भी जाएंगे कल भी जाएंगे। ये SSC MTS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गरसोपा नहीं, सबसे ऊंचा गरसोपा नहीं, कपिलधारा नहीं, कुंचिकल जलप्रपात है वो सर्वाधिक ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, यानी कि 455 मीटर इसकी ऊंचाई है कुंचिकल, जो सर्वाधिक है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुंची जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, यह UPSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन मैं देती हूँ, आप बताना। छोड़ो, इसका आंसर तो मैं बता ही दी हूँ। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, यानी कि 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये ऑप्शन गलत था, इसको मैंने कट कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यह SSC CHSL 2017 में पूछा गया सवाल है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अब हमने क्या ट्रिक बनाई थी, अनामिका मैम की आवाज़ नर्म है, अनामिका मैम की आवाज़ नर्म है और लेकिन ट्रिक धुआंधार है। तो धुआंधार, कपिलधारा में धार आ रहा है ना, तो धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और एना जलप्रपात, ये तीनों कहाँ था, नर्म से बना था, नर्मदा। तो आप ऑप्शन ए पे टिक करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। यह MP PCS 2006 में और UP PCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे। अब हमने क्या ट्रिक बनाया था कि अनामिका मैम की आवाज़ नर्म है और ट्रिक धुआंधार है, तो धुआंधार अनामिका मैम की ट्रिक थी, तो आवाज़ नर्म है। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, मैं आप लोग के लिए नए वीडियो बना सकूं। सो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।